नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज का यह जो सेशन है बेहद ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप पिछले 2 दिनों में जो भी देश विदेश में करंट अफेयर्स की घटनाएं घटी है उन सारे क्वेश्चनों का निचोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा, क्वेश्चन का संपूर्ण विश्लेषण कराया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना रहेगा। और आज जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के एक खास एपिसोड पर हमने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं, आगाज करते हैं इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए दोस्तों, पिछले क्लास में जो वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में नीति आयोग में निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो आशीष कुमार दास। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? आशीष कुमार दास को भी दोस्तों नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है। अब आइए, आज का जो पहला सेशन है यानी क्वेश्चन है दिवस से है दोस्तों। देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 19 जून को संघर्ष संबंधित यौन हिंसा के उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। यह संकल्प 19 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। तो यहाँ से आपको ये भी देखने को मिल रहा है दोस्तों कि इस दिवस की शुरुआत कब से शुरू हुई थी, यानी इसको हम लोग कब से पारित किए हैं दोस्तों। तो यह 19 जून 2015 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह तिथि सुरक्षा परिषद के संकल्प 1820 यानी 2008 का प्रतीक है, जिसमें युद्ध की राजनीति के रूप में यौन हिंसा की निंदा की गई है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा 19 जून यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब से इसकी घोषणा की गई थी दोस्तों? तो 2015 ईस्वी से। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पूरे जून माह का दोस्तों दिवस है। विदिन हम लोग देखते हैं काफ़ी कम समय में इस दिवस का रिवीजन करते हैं। 1 जून को दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस है, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस, 4 जून आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 9 जून विश्व प्रत्यायन दिवस, 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 9 जून दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 12 जून विश्व बाल श्रम दिवस, 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, 15 जून विश्व बुजुर्ग देहवार जागरूकता दिवस, 15 जून को विश्व पितृ दिवस जून माह का तीसरा रविवार, और 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाते हैं। तो ये दोस्तों अब तक के जून माह का जो भी दिवस है उसको यहाँ पे लिखा गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका दिवस से ही संबंधित है कि विश्व सिक्कल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? विश्व सिक्कल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आइए जरा इसके बारे में जानते हैं। भारत में सिक्कल सेल रोग का प्रकोप विश्व में दूसरे स्थान पर है। ये सिक्कल सेल एक रोग है दोस्तों जिसका प्रकोप विश्व में भारत में इसका प्रकोप विश्व में दूसरे स्थान पर है, जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर खड़े लोगों को, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव 2008 में पारित किया गया था। सिक्कल सेल रोग विकारों का एक समूह है जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं विकृत हो जाती है और टूटने लगती है। इसका इस साल का थीम क्या है दोस्तों? तो होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिक्कल सेल केयर ग्लोबली इस साल का थीम है, यानी 2024 का थीम है। इसको कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? इसको भी 19 जून को हम लोग मनाते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका बिहार से रिलेटेड है दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं कि बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिए।
तो दोस्तों ये देवेश चंद्र ठाकुर है, जो आपको ये बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्या है, देवेश चंद्र ठाकुर है। हाल फिलहाल में ये एक अपने बयान के चलते भी विवाद में आए हैं। क्या था बयान इनका कि मुस्लिम और यादव को, ये किसी खास समुदाय और किसी खास जाति को टारगेट करके इन्होंने अपना बयान दिया था, क्योंकि मुस्लिम और यादव हमको वोट नहीं देते हैं, इसलिए उनका विकास अब हम नहीं करेंगे। तो ये निंदनीय बयान है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुस्लिम वोट नहीं देता, यादव वोट नहीं देता, अपना मत है, जिसको जहाँ मत करे वो वोट देंगे। अब जानते हैं कि ये इस्तीफा दिए हैं, क्यों दिए हैं इस्तीफा। तो दोस्तों ये सीतामढ़ी से अभी लोकसभा का चुनाव जदयू कोटे से जीते हैं। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने अभी क्या जीता है, चुनाव जीता है। इससे पहले बिहार विधान परिषद के सदस्य थे और सभापति थे। तो ये कानूनी रूप से दोस्तों एक ही आदमी दो पद पे आसीन नहीं रह सकता था, इसलिए इन्होंने अपने बिहार विधान परिषद के सभापति पद से इन्होंने अपना क्या दिया, इस्तीफा दिया है। इन्होंने अपना इस्तीफा रामचंद्र पूर्वे को सौंपा है, जो कि राजद से हैं, उनको सौंपे हैं। अब यह दिल्ली की संसद में अपनी बात को रखेंगे। ये बिहार के सीतामढ़ी जिला से क्या है, लोकसभा के सांसद चुने हैं, जदयू कोटा से चुने गए हैं दोस्तों। किसे, जदयू के यह सांसद है दोस्तों। अब आइए इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा देवेश चंद्र ठाकुर, ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सुरेश किशोर कौन है जिन्होंने हाल ही में उनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये आपके तस्वीर में जो ये शख्स दिख रहे हैं, ये सुरेश कुमार है, और ये जो शख्स है ये पटना के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल जी हैं। इसके पहले ये पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी हुआ करते थे। तो सुरेश किशोर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं दोस्तों। जनवरी में जब पुरस्कारों की घोषणा हुई थी तो उस समय इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन ये स्वास्थ्य संबंधित कारणों से ये अपना पुरस्कार लेने दिल्ली नहीं जा पाए थे। तो अब राष्ट्रपति की अनुशंसा पर इन्हें पुरस्कार इनके घर जाकर पटना के डीएम के द्वारा इन्हें सौंपा गया है। आइए जानते हैं कुछ इस क्वेश्चन के बारे में फैक्ट, जो अगले पेज में आपको लिखा हुआ है। 25 जनवरी 2024 को पूरे भारत से पद्म पुरस्कारों के लिए 132 महान हस्तियों का चयन किया गया। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री, जिन्हें 22 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। इस वर्ष बिहार से 4 पद्मश्री पुरस्कार मिला। हालांकि इन 4 में शामिल वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर स्वास्थ्य कारणों से सम्मान लेने के लिए दिल्ली नहीं जा सके थे। हाल ही में उन्हें राष्ट्रपति की ओर से पटना जिलाधिकारी शीर्षत कपिल द्वारा इस पुरस्कार से उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित किया गया। सुरेंद्र किशोर का जन्म 2 जनवरी 1947 को सारण जिले के एक किसान परिवार में हुआ था। तो ये दोस्तों क्वेश्चन का फुल एनालिसिस है। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल गए, ये रिवीजन करने के लिए मिल गया दोस्तों कि 25 जनवरी यानी 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उनको पुरस्कार कब दिया गया, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस क्वेश्चन में जिक्र किया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती ने मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण गड्ढा खोजा है, जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये बिहार के वैज्ञानिक हैं, बिहार के नालंदा जिले से आते हैं। किस जिले से? बिहार के नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड से, नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड से आते हैं दोस्तों। तो इसका नाम क्या रखा गया? हिलसा रखा गया। आइए यहाँ पे देखते हैं, भारत के अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 अज्ञात क्रेटर की खोज की है। यह क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ फैक्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। खोज की है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने इन गड्ढों का नाम पूर्व PRL निदेशक और 2 छोटे भारतीय शहरों के नाम पर रखने को मंजूरी दी है। इसमें बिहार के नालंदा के लाल का भी कमाल दिखाई दिया है। डॉक्टर भारती के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने भी मंजूरी दी है। ग्रह विज्ञान की बड़ी खोज मानते हुए क्रिएटर का नाम ही डॉक्टर राजीव कुमार भारती के पैतृक भूमि हिलसा के नाम पे रख दिया गया है। तो ये डॉक्टर राजीव रंजन भारती का जो पैतृक गांव है दोस्तों, उसी के नाम पे इस जगह का नाम क्या रख दिया गया है? हिलसा रख दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है
कि हाल ही में किसने नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो दोस्तों अभी विनोद गत्रा को, किसे दोस्तों? विनोद गन्त्रा को नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। तो आप देखते हैं गौरव पांडे दोस्तों, गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। इंडिया टुडे की एआई एंकर सन्ना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। नोवाक जोकोविच को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है। केरल की जीना जस्टर्ट को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश की गायिका रिजवान चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। किस मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य चुना गया है? तो अनुराग बत्रा को। किसे दोस्तों? अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य चुना गया है। BW यानी बिजनेस वर्ल्ड के चेयरमैन डॉक्टर अनुराग बत्रा को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज का सदस्य चुना गया है। उन्हें एक्सचेंज 4 मीडिया की स्थापना और डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने के लिए भी जाना जाता है, जिसने भारत में मीडिया और टेलीविजन डोमेन में क्या ला दी थी? क्रांति ला दिए थे। कौन दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी अनुराग बत्रा। संस्थापक राल्फ बारूच है। स्थापना 1969 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो SL पैसनल CEO और अध्यक्ष ये दोनों हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विषय वस्तु थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। क्या है इस बार की थीम दोस्तों? स्वयं और समाज के लिए योग। इसमें कौन शिरकत करने वाले हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें शिरकत करने वाले हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी शिरकत करने वाले हैं। पिछले 10 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने 4 गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। 2015 में कुल 35,985 भारतीयों ने राजपथ पर योग किया था। आयुष मंत्री ने दृष्टिबाधित लोगों को योग सिखाने और अभ्यास करने में सहायता करने के लिए ब्रेल लिपि में सामान्य योग प्रोटोकॉल पुस्तक लॉन्च की है। प्रताप राव जाधव केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री हैं अभी दोस्तों। तो इस बार दोस्तों जो भी दृष्टिबाधित लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, दृष्टिबाधित लोग हैं, उनको भी योग सिखाया जाएगा और उनको अभ्यास सिखाने के लिए ब्रेल लिपि में सामान्य योग प्रोटोकॉल पुस्तक क्या की गई है? लॉन्च की गई है दोस्तों। तो अब आइए योग दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 21 जून को मनाते हैं दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि हाल ही में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। मॉर्शल के 2024 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मुंबई भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है, जहां व्यक्तिगत देखभाल, ऊर्जा उपयोगिता, परिवहन और आवास की लागत बहुत अधिक है। मुंबई 136वें स्थान पर है, दिल्ली 164वें स्थान पर है, चेन्नई 189, बेंगलुरु 195, हैदराबाद 202, पुणे 205, कोलकाता 207 स्थान पर। तो ये भारत के तमाम चुनिंदा शहर है जिनकी रैंक दी गई है। विश्व स्तर पर हांगकांग शीर्ष पर है, उसके बाद सिंगापुर, ज्यूरिख, जिनेवा और बेसेल्स शीर्ष 5 में यह शामिल है दोस्तों प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो दोस्तों अभी RBI ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का, किसका? पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने अपर्याप्त पूंजी और खराब आय संभावनाओं का हवाला देते हुए पूर्वांचल का जो सहकारी बैंक का लाइसेंस उसको रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक परिचालनात्मक नियुक्त करने का निर्देश दिया है। जमाकर्ताओं को जमा, बीमा और ऋण की गारंटी निगम से 5 लाख रुपए का भुगतान करने का अधिकार है, जिससे 99.5% जमाकर्ता भी इसमें शामिल है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी आरक्षण देने का आदेश किया है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट दोस्तों ट्रांसजेंडर के लिए 1%, कितना? 1% नौकरी आरक्षण देने का आदेश जारी किया है।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में कहाँ मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों केरल में, कहाँ, केरल में मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों गुजरात राज्य यह शीर्ष पर रहा है, तमिलनाडु ये सेकंड पर रहा है और कर्नाटक ये थर्ड पर रहा है। ये तीनों राज्य दोस्तों पवन ऊर्जा स्थापित करने के लिए पुरस्कार जीते हैं, टॉप 10 के पुरस्कार। अब गुजरात, तो गुजरात में स्थित स्मृति भवन स्मारक संग्रहालय यूनेस्को के लिए प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कक्षी खरे को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। तो ये हाल फिलहाल में विदिन 1 मंथ का जो भी करंट अफेयर था दोस्तों, उसका ये फैक्ट है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। तो दोस्तों नई दिल्ली में सेना के एक अस्पताल में रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल का एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। दोस्तों जब आग लगता है शरीर में, जब त्वचा जल जाता है या किसी कारणवश त्वचा एक्सीडेंट में त्वचा खराब हो जाता है, तो उसके लिए एक त्वचा बैंक खोला गया है नई दिल्ली के एक सेना के हॉस्पिटल में। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों, जो कि आपके लिए बेहद ही रोचक होने वाला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किए हैं। तो दोस्तों इसका तो उत्तर हो जाएगा राजगीर। आइए अगले पेज पर इस क्वेश्चन का संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं कि क्या खासियत है इस भवन का, और इस पर एक मैं विशेष वीडियो भी बनाने वाला हूँ। कल वह वीडियो आपके यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी, जिससे परीक्षा संबंधित उसमें से सारी क्वेश्चन आपके दिमाग में जो चल रही होगी वहाँ से आपको देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी पहुँचे। यहाँ उन्होंने इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के 1600 पुराने खंडहर भी गए। इस दौरान उनकी गाइड पटना की सर्किल हेड गौतमी भट्टाचार्य, क्या दोस्तों, गौतमी भट्टाचार्य बनी। वर्ष 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पहल पर एक नई यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए बिहार असेंबली में विधेयक पास हुआ था। नई यूनिवर्सिटी 2014 को अस्थायी रूप से 14 विद्यार्थियों के साथ संचालित होना शुरू हुई। साल 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजगीर के पिलखी विलेज में नालंदा विवि के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी थी। नए परिसर का निर्माण कार्य साल 2017 से प्रारंभ किया गया और 19 जून 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। करीब 455 एकड़ के दायरे में फैला यह कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस माना जाता है। इसकी इमारतें कुछ इस तकनीक से बनाई गई है दोस्तों कि जो गर्मी में ठंडी और ठंडी के दिनों में गर्म बनी रहती है। नए कैंपस में 1750 करोड़ रुपये की धनराशि से नए भवनों और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की खूबसूरती का एक झलक है दोस्तों। कब शुरू हुआ, एक संक्षिप्त में यहाँ विवरण है। हालांकि इस पर एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत जल्द आपके पास उस वीडियो को लेकर आऊँगा। आज का सवाल है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है। रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीटेड आ गया है दोस्तों, पूछ दिया गया है, टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर भी इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।